यूक्रेन को वैसे मदद तो नेटो का तकरीबन हर देश कर रहा है और ये मदद युद्ध के शुरुआती दिनों से ही चल रही है। लेकिन अब इस मदद को लेकर बात और बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पुतिन ने शुरुआत से ही एक बात साफ कही थी, स्पष्ट शब्दों में कही थी कि अगर कोई भी इस युद्ध के बीच में आया या यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। रूस की नेटो को 5 वार्निंग्स कौन सी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रूस परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो चेतावनी पुतिन एक बार फिर से दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी इस युद्ध के बीच में आने की कोशिश की तो परमाणु हमला हो सकता है। यूक्रेन को हथियार देने वाले हमारे दुश्मन हैं, तो पुतिन ये भी साफ कर चुके हैं कि जो भी मदद करेगा यूक्रेन की उसको रूस अपना दुश्मन मानेगा। पर्दे के पीछे से नहीं, सामने से लड़े नेटो, क्योंकि नेटो पीछे से मदद कर रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है, आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है। तो पुतिन साफ कह रहे हैं कि सामने आकर लड़े नेटो। रूस पर हमला हुआ तो नेटो पलटवार झेलेगा, यानी कि पुतिन की एक और धमकी नेटो को कि अगर किसी भी तरह की मदद यूक्रेन को दी गई तो नेटो को भी इसका अंजाम भुगतना होगा, पलटवार सहना होगा। रूस दुनिया को सीधे तौर पर यह समझा रहा है कि जंगी मोर्चे पर उसके सामने कोई देश ना आए। नेटो देशों को धमकी खेप जारी कर चुका है। आखिर यूक्रेन इस युद्ध में कब तक टिकेगा? रूस के विदेश मंत्री से आज तक की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। I want to ask you at the very outset, just a few days ago, your Russian counterpart, Sergei Lavrov, suggested that this conflict could turn into World War III, said there was a serious and real risk of a third world war, even had a veiled warning of a nuclear conflict. How do you see that, sir? Mr. Lavrov, well, this is a clear traditional Russian scaremongering, an attempt to blackmail the world and to scare countries who support Ukraine away, to tell to them, if you continue supporting Ukraine, we will resort to the third world war. But it's just a blackmail. No one should be afraid of it. Russia understands it's getting weaker day by day and resorts to these unprecedented threats. And the last point on nuclear weapons. Ukraine has no nuclear weapons. What the West does not intend to use nuclear weapons against Russia. So when Lavrov threatens nuclear war, he literally threatens that Russia will launch the nuclear war. And this will mean an attack on entire humanity. We have to remain united. And I know that India enjoys special relationship with Russia, but one clear point should be taken into account. This Russia, the Russia that we are all dealing with, is different from the one India was developing its special relationship with. This Russia destroys, kills, tortures, rapes, and manipulates. So and more importantly, this Russia is in strategic decline. So I hope that the Indian leadership will thoroughly analyze the current situation and the strategic development of this situation, and will stand on the right side of history. जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब ये युद्ध एक तरफा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि यूक्रेन इतने लंबे वक्त तक रूस के सामने टिक पाएगा। लेकिन आखिर ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ मदद की वजह से, जो मदद अमेरिका से मिली, जो मदद नेटो देशों से मिली। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं इस मैप के जरिए भी। आप देखिए कि अमेरिका की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से पूरे युद्ध के दौरान वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहा और किस तरह से मदद पहुंचाई। 32.20 करोड़ डॉलर की नकद फंडिंग अमेरिका ने यूक्रेन को की है। 80 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद भी यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी गई, जिसमें 155 mm की 72 होवित्जर तोप थी, 72 बख्तरबंद वाहन थे, 1400 स्टिंगर मिसाइलें दी गई यूक्रेन को, 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन्स दिए गए यूक्रेन को, साथ ही 5000 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन का खुलकर इस युद्ध में साथ दिया है। 4800 NLAW एंटी टैंक मिसाइलें ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को दी गई। 6000 एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को दी गई ब्रिटेन की तरफ से, साथ ही जैवलिन स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन भी यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन से पहुंचाए गए।
एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी ब्रिटेन ने यूक्रेन को इस युद्ध में दिया। अब बात कनाडा की करते हैं, क्योंकि कनाडा ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया यूक्रेन के लिए और 11.80 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद यूक्रेन को कनाडा की तरफ से दी गई। हैंड ग्रेनेड्स दिए गए, रॉकेट लॉन्चर्स भी मुहैया कराए गए। तो कनाडा ने भी पूरा साथ यूक्रेन का इस युद्ध में दिया। अब बात जर्मनी की करते हैं। जर्मनी ने आखिर कैसे मदद की? 1000 एंटी टैंक वेपन सिस्टम यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से दिए गए। 500 स्टिंगर मिसाइलें, 2700 स्ट्रेला मिसाइलें जर्मनी की तरफ से दी गई। अब फ्रांस भी पीछे नहीं रहा। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस ने भी यूक्रेन के इस युद्ध के दौरान खूब मदद की है। 10 करोड़ यूरो के सैन्य साजो सामान से मदद पहुंचाई, साथ ही मिलान मिसाइलें दी गई। सीजर हॉवित्जर भी फ्रांस की तरफ से इस युद्ध के दौरान यूक्रेन को मुहैया कराए गए। इसके अलावा बाल्टिक के देश जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स से लेकर इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक ने यूक्रेन को सैन्य मदद की है। और इसी मदद के भरोसे यूक्रेन अब तक इस युद्ध में डटा हुआ है और रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहा है।